अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको गाइड करने वाला हूँ कि कैसे ऑनलाइन इस पोर्टल को यूज़ करते हुए आप लोगों ने सीटीआई जॉब्स के लिए अप्लाई करना है। उसके अलावा अप्लाई करवाने के लिए आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके जी, अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपने इस पोर्टल पर आना है और इस पोर्टल का जो यूआरएल है वो ये आपके सामने है। ये यूआरएल आप टाइप करेंगे और इस पोर्टल पर आ जाएंगे। अब आपके सामने यहाँ पर देखें तो लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन है, टॉप राइट साइड पर इसके ऊपर क्लिक करना है। अगर तो आपका अकाउंट पहले बना हुआ है तो अपने लॉगिन करना होता है, अदरवाइज आपने रजिस्टर करना होता है। रजिस्टर हियर के ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर ये फॉर्म हमारे सामने आ जाएगा और इसमें हमने कुछ अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। अब वो इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी है? फर्स्ट वन, आप अपना कंप्लीट नेम लिखेंगे, उसके बाद अपना CNIC लिखना है स्लैशेस के साथ, डैश के साथ जो दरमियान में आती है। उसके बाद आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, ईमेल लिखनी है और पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड करना है। और उसके बाद जो है ये कैप्चा आपके सामने एक है वो आपने यहाँ पर टाइप करना होता है। अगर आपको ये ना समझ आ रही हो कि ये क्या है, वर्ड्स सही तरह से ना दिख रहे हो, तो आप इसके ऊपर क्लिक करके दोबारा रीजनरेट भी करवा सकते हैं। यहाँ पर देखें तो अब वाज़िया तौर पे जो करैक्टर्स हैं वो हमारे सामने आ गए हैं। और ये डाटा ऐड करने के बाद आपने रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। तो अभी मैं डाटा ऐड करता हूँ, उसके बाद हम इस प्रोसेस को देखते हैं। डाटा ऐड कर देने के बाद आप जैसे ही रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने फिर ये पॉपअप विंडो आएगी। इसमें आपको कहा जाएगा कि आपको ईमेल के ऊपर एक OTP सेंड किया गया है, वो OTP आप लोगों ने यहाँ पर लगाना है और ये 2 मिनट के अंदर अंदर आपने लगाना होता है। अगर 2 मिनट के अंदर अंदर आप नहीं लगाएंगे तो फिर आपको रीसेंड दोबारा जो है ये प्रोसेस करना पड़ेगा, मतलब दोबारा रीसेंड का ऑप्शन आएगा, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये देखिए इस तरह की आपको ईमेल आएगी और उसके अंदर 4 डिजिट का आपको एक OTP बताया जाएगा। वो OTP जो है आप लोगों ने इधर लगाना होगा और OTP लगा के आपने वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आपका OTP वेरीफाई होगा आप ओके पे क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने ये पेज आ जाएगा। आप लॉगिन कर जाएंगे अपनी प्रोफाइल के ऊपर। अब आपने जो डिटेल्स एंटर करनी है वो 3 किस्म की है। नंबर 1, आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे, अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे और अपनी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे। ओके जी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपने क्या ऐड करना होगा? फर्स्ट वन तो आपको आपका नेम दिख रहा होगा जो आपने लास्ट साइन अप पे दिया होगा। फिर आपने यहाँ पर फादर नेम टाइप करना है। फिर ये आपसे पूछा गया कि आपके फादर अलाइव हैं या नहीं। अगर अलाइव हैं तो यस करेंगे, नो है तो नो कर देंगे। और नो करने पर फिर आपसे एक गार्डियंस के बारे में भी डाटा पूछेगा, ठीक है। अगर यस करेंगे तो फिर सिर्फ फ़ोन नंबर पूछा जाएगा फादर का, और अगर आप नो करेंगे तो फिर जो गार्डियन है आपका उसके बारे में डाटा पूछा जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको CNIC दिख रहा होगा। फिर आपने जेंडर सेलेक्ट करना है कि आपका जेंडर क्या है और फिर आप डेट ऑफ बर्थ जो है वो लगाएंगे यहाँ पर। और यहाँ से आपने इसके ऊपर क्लिक करके ये क्लिक कर देना है और फिर आपके सामने ये आ जाएंगे और फिर बैक एरो पे क्लिक करते हुए आप अपने रिक्वायर्ड ईयर पर चले जाएंगे। फिर मंथ सेलेक्ट करेंगे और मंथ के अंदर जो है वो डे सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी होगा आपका। उसके अलावा अगर आप स्पेशल पर्सन हैं, डिसेबल कोटा पे अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आप इसको भी टिक कर देंगे और इसके बारे में भी आपसे डिटेल पूछी जाएगी। उसके अलावा नेशनलिटी आप सिलेक्ट करेंगे, चूँकि पाकिस्तानी है। रिलीजन आप सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपका होगा, ठीक है, उसके मुताबिक आपने अप्लाई करना है। उसके बाद फादर का फ़ोन नंबर यहाँ पर ऐड करना है अगर फादर अलाइव होंगे। फिर यहाँ पर 3 तस्वीरें अटैच करनी है। वो कौन कौन सी हैं? एक पासपोर्ट साइज़ अपनी पिक्चर अटैच करनी है और याद रखिएगा इसका साइज़ जो है वो 200 KB से कम होना चाहिए। उसके बाद जो है वो आपने अपने CNIC की फ्रंट साइड पिक्चर ऐड करनी है और बैक साइड पिक्चर ऐड करनी है और इन तीनों का साइज़ 200 KB से कम होना चाहिए। फिर ये अपलोड होनी है। ये डाटा अपलोड करके आपने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो अभी मैं ये डाटा ऐड करता हूँ, फिर हम आगे मूव करते हैं। उसके बाद जैसे आप सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने ये पॉपअप आएगा कि आपकी जो है इन्फॉर्मेशन बेसिक ऐड कर दी गई है। ओके जी, उसके बाद आपके सामने ये आ जाएगा जिसमें आपसे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी। यहाँ पर आपको ईमेल आपकी दिख रही होगी, आपका फ़ोन नंबर दिख रहा होगा। उसके बाद आपने प्रोविंस सेलेक्ट करना है, ये पंजाब ही रहना है जो चूँकि पंजाब के अंदर ये सीट्स हैं। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, जो भी आपका होगा आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। उसके अलावा टाउन, विलेज या जो भी आपका चक है वो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे। फर्स्ट करना मैं यहाँ पर ऐसे ही उकाड़ा लिख देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर कंप्लीट जो है वो आपने एड्रेस देना है जो भी आपका होगा। उसके बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस भी यही है तो फिर आप इस टिक बॉक्स को चेक कर देंगे और उसके बाद सिंपल आपने सिर्फ डिस्ट्रिक्ट अपना सेलेक्ट करना होगा और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ये इन्फॉर्मेशन ऐड हो जाएगी। उसके बाद जो है तीसरे नंबर पे आपने एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है और ये आप लोगों ने पहले मैट्रिक की ऐड करेंगे, फिर ही इंटर की इनेबल होगी, फिर जो है वो
अगली इन्फॉर्मेशन जो है वो इनेबल होगी। तो हम पहले मैट्रिक आपको सिलेक्ट करेंगे SSC, उसके बाद ये आपने कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड करनी है। वो कौन कौन सी जी? फर्स्ट वन तो हम मैट्रिक है आपका, तो वो सिलेक्ट करेंगे। ओ लेवल है तो वो दीनी मदारस में कोई आपने पास की हुई मैट्रिक, तो फिर वो से सिलेक्ट करेंगे। ये किसकी इक्विवेलेंट है? वो आर्ट्स में आपने किया है या साइंस में किया है, वो आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ से। उसके अलावा बोर्ड सेलेक्ट करेंगे, किस बोर्ड से आपने जो है वो मैट्रिक की है, किस ईयर में मैट्रिक की है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो जिस भी ईयर में की होगी वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद टोटल मार्क्स कितने थे वो बताएंगे, ऑब्टेन मार्क्स कितने थे, ठीक है, वो बता देंगे आप यहाँ पर जितने भी आपके ऑब्टेन मार्क्स होंगे। उसके बाद एग्ज़ाम टाइप आपसे पूछी जाएगी कि किस टाइप का एग्ज़ाम आपने मैट्रिक का दिया, एनुअल या सेमेस्टर था, तो मैट्रिक का एनुअल ही होता है। पोजीशन आपकी थी या नहीं, अगर आपके अंदर बोर्ड की पोजीशन थी तो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी ऐड करेंगे। उसके बाद जो है वो आपने मार्कशीट जो है वो अपलोड करनी है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर कोई भी जो है वो फर्जी अटैच कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ पर अपनी मार्कशीट और अपनी जो सनद है उन दोनों की तस्वीरें अटैच करनी है। अगर आपके पास सिर्फ रिज़ल्ट कार्ड ही हो तो फिर दोनों जगहों पे आपने अपना रिज़ल्ट कार्ड जो है वो अपलोड कर देना है, ठीक है जी। ये डाटा ऐड करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ये कह रहा है जी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन ऐड हो चुकी है। अब ये जो है वो मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन ऐड हुई हुई। उसके बाद हमने ये देखिए दूसरा ऑप्शन जो है वो इनेबल हो चुके हैं अब HSSC का, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और फिर जो है वो आपसे इसके बारे में इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी। अब वो कौन सी इन्फॉर्मेशन है, इसमें भी आपने डिग्री सेलेक्ट करनी है, इंटरमीडिएट लेवल सेलेक्ट कर लिया मैंने, ये भी साइंस के साथ की है या आर्ट्स के साथ, वो आप सेलेक्ट करेंगे। बोर्ड, किस बोर्ड से आपने ये डिग्री पास की है, किस ईयर में पास की है, तो वो आप इसे सिलेक्ट करेंगे यहाँ से। उसके बाद टोटल मार्क्स कितने थे और ऑब्टेन मार्क्स आपके कितने आए, और उसके बाद एग्ज़ाम टाइप आपने बतानी है और पोजीशन थी या नहीं, तो वो सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपने यहाँ पर भी मार्कशीट अपलोड करनी है, ठीक है, अपनी डिग्री की, और उसके अलावा यहाँ पर आपने जो है वो सर्टिफिकेट या डिग्री अपलोड करनी है। तो सर अगर सिर्फ रिज़ल्ट कार्ड ही हो तो दोनों जगहों पे आपने उसी को ही अपलोड कर देना है, फिर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये दो हमारी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन ऐड होगी। उसके बाद यहाँ पर देखें तो आपके पास ऑप्शन है कि क्या आपने जो इंटर के बाद BA किया है या 2 साल की डिग्री की है, 4 साल की डिग्री की है। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने है, ठीक है। तो आपने 2 साल की डिग्री की होगी तो इसको सिलेक्ट करेंगे, 4 साल की डिग्री की होगी तो इसको सिलेक्ट करेंगे। फर्स्ट कर ले किसी ने BS किया है तो वो ये सिलेक्ट करेगा, अगर किसी ने BSc की तो ये सिलेक्ट करेगा। BSc की है तो फिर MSc का दोबारा डाटा ऐड करना पड़ेगा, और BS किया तो फिर वो एक दफ़ा ही चूँकि 4 ईयर की डिग्री ऐड की जाती है। तो मैं यहाँ पर 16 ईयर बैचलर को सिलेक्ट कर रहा हूँ। और उसके बाद अब यहाँ से आपसे डिग्री पूछी जा रही है कि आपने BS किया है या BSc ऑनर किया है या BA किया है, BBA किया है, BSIT, कौन सी डिग्री के टाइप है आपकी। मैं यहाँ पर BS को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ फिर आपसे पूछा जा रहा है कि किस सब्जेक्ट में BS किया है, ठीक है। यहाँ पर आपके सामने सारे जो हैं वो सब्जेक्ट आ जाएंगे अकॉर्डिंग टू BS। अगर आपने BSIT की होगी या कुछ और किया होगा तो यहाँ से उसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं जो है वो कोई भी सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से लाइक फर्स्ट कर ले मैं जो है इंग्लिश को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद डिग्री टाइटल जो है वो यहाँ पर मैं कह देता हूँ जी BS इंग्लिश, ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद किस ईयर में पास की है ये डिग्री वो आप बताएंगे, तो यहाँ से जो है वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं। लाइक मैं कहता हूँ जी 2020 में ये डिग्री पास की है। पोजीशन आपकी यूनिवर्सिटी में थी या नहीं वो आपने बतानी है। एग्ज़ाम टाइप, तो एग्ज़ाम टाइप आप लोगों को पता है जो BS होता है वो मोस्टली जो है वो सेमेस्टर सिस्टम होता है, तो यहाँ पर उसे सिलेक्ट करेंगे। अपने एनुअल सिस्टम में पास किया होगा तो उसे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने परसेंटेज आपकी DMC के ऊपर है या नहीं, तो हमारी DMC के ऊपर अक्सर जो है वो परसेंटेज लिखी होती है आपकी सारी और डिग्री की। अगर ना लिखी हो तो आप इसे नो करेंगे, अगर लिखी हो तो आप इसे येस करेंगे, ठीक है। अगर लिखी है तो येस करेंगे। फिर टोटल CGPA आपकी 4 है या 5 है, टोटल में से तो मोस्टली 4 भी होती है 5 भी होती है, तो अकॉर्डिंग टू आप अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग चूज़ करेंगे कि टोटल CGPA उसमें कितनी थी। फिर जो है वो आपकी CGPA आपको आई कितनी, ठीक है, वो आप सिलेक्ट करेंगे। और फिर यहाँ पर परसेंटेज आप खुद लिखेंगे जो आपके परसेंटेज उसके ऊपर लिखी हुई थी। लाइक मैं 70.4 लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने जो है वो मार्कशीट जो है वो अपलोड करनी है, यहाँ पर आप इसे सिलेक्ट करेंगे और जो आपकी DMC होगी डिटेल मार्कशीट जो है उसे अपलोड करेंगे। और यहाँ पर आपको जो डिग्री मिली होगी, ठीक है, उसको आपने यहाँ पर अपलोड कर देना है, ठीक है जी। ये अपलोड करने के बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है और आपकी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखें
तो ऐड हो गई है। अब ये जो अगर हम लिस्ट ऑफ एजुकेशन में देखें तो यहाँ पर देखें तो 3 एजुकेशन जो है वो ऐड हो चुकी हैं। अगर आपने इसके बाद एमफिल या पीएचडी भी की है तो फिर आप क्या करेंगे, एमफिल किया है तो फिर यहाँ पर देखें ये आपके सामने एमफिल जो है वो अब इनेबल हो गया है। आप एमफिल का डाटा ऐड करेंगे और पीएचडी भी अगर की होगी तो इसी तरह पीएचडी का डाटा भी ऐड कर देंगे। ये सारी डाटा ऐड कर देने के बाद आपकी प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपने ये देखना है कि मेरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर कॉलेजेस के अंदर कौन कौन सी मेरे सब्जेक्ट की कहाँ कहाँ पर सीट अवेलेबल है। तो आपने अवेलेबल पोजीशन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप अवेलेबल पोजीशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा और यहाँ पर अब हमने देखना है कि आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर किस किस कॉलेज के अंदर जो है वो सीट्स आपके सब्जेक्ट की अवेलेबल है। यहाँ पर देखें तो आपको बताया हुआ है कि आप टोटल जो है वो 5 कॉलेजेस के अंदर अप्लाई कर सकते हैं और उसके अलावा ये भी बताया हुआ है कि आप सिर्फ और सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, ये नहीं कि हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर अप्लाई कर लें। ओके जी, यहाँ पर आप सब्जेक्ट जो है वो मैं यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ लाइक इंग्लिश और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जो है वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ लाइक उकाड़ा और अब मैं जो है वो कॉलेज स्पेसिफाइड नहीं करता और सर्च पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखें उसने मुझे ये सारी डिटेल बता दी कि उकाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो जो कॉलेज आते हैं, किस कॉलेज के अंदर इंग्लिश की कितनी सीट्स जो हैं वो पोजीशंस अवेलेबल हैं। तो ये सब्जेक्ट है, ये पोजीशन है, ये कॉलेज का नाम है और ये जेंडर बताया हुआ है किस जेंडर के लिए है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है और डेडलाइन आपको यहाँ पर बताई हुई है। अभी यहाँ पर देखें तो एक्शन का बटन आपके सामने नहीं है। अभी पहले आप लोग अपनी प्रोफाइल क्रिएट करेंगे कंप्लीट, उसके बाद जो है मे बी कल यहाँ पर एक्शन का बटन आ जाए कि आप यहाँ पर अप्लाई का एक्शन का बटन होता है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो उस कॉलेज में आपकी जो है वो एप्लीकेशन चली जाएगी ऑटोमेटिकली। फिर यहाँ पर जो है वो कैंसिल का भी ऑप्शन होता है कि आप उसे ख़त्म भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उस प्रेफरेंस को ख़त्म करके आप किसी और कॉलेज में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट प्रोसेस था कि किस तरह से आप लोगों ने CTA जॉब के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है। फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोगों ने कॉमेंट की शक्ल में लाजमी पूछ लेना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।